जो डायग्राम है जी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखो 3 कैपेसिटर C1 C2 और C3 है। C1 10 माइक्रोफेरेड है और ये भी हमारा 5 माइक्रोफेरेड और ये भी हमारा 5 माइक्रोफेरेड है। ठीक है जी। और एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव की बैटरी लगी हुई है जी। एक हमारी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है जी, हमारा बैटरी लगा हुआ है। ये 6 वोल्ट है। ये क्या है जी, 6 वोल्ट। ठीक है जी। कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कराया था जी। और संडे वाली क्लास में तो असाइनमेंट डिस्कस हुई थी और एक जेई का टॉपिक था कोसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है जी। तो 6 हमारा ये पॉजिटिव नेगेटिव है जी। तो यहां से चार्ज चला क्यू, यहां पर चार्ज डिवाइड हो गया Q1 और Q2। Q1 और Q2 में हमारा चार्ज क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। ठीक है जी। जब यहाँ चार्ज डिवाइड होगा तो ये आपस में क्या है भाई, पैरेलल में। ये आपस में क्या है जी, पैरेलल में। तो पैरेलल में फार्मूला क्या रहता है जी, हाँ जी पैरेलल में फार्मूला 5 + 5 10 हो गया। ठीक है जी, ये 10 आ गया हमारा। फिर रीड्रॉ करना पड़ेगा जी, आपको ध्यान रखना जी। लास्ट में एक डाइलेक्ट्रिक वाला रिपीट करूंगा जी। जिनका पेपर है शिशु निकेतन वालों के लिए, वो 6 बजे से, अगर आप भी बैठना चाहें तो 7 बजे तक। पर पहले तो ये सारे न्यूमेरिकल है 1 घंटे। ठीक है जी। इसका न्यूमेरिकल तो आने जाना है कल के पेपर में, परसों जो भी पेपर है। पहले डाइलेक्ट्रिक वाला आ गया। हाँ पहले करा दिया था, एक बार संडे को कराया था। हाँ दोबारा रिपीट अभी बैच में कर दूंगा। 5 और 5 10 हो गया जी। 10 और 10 अब क्या है जी, सीरीज में। सीरीज में फार्मूला 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 2/10 2/10। सी डबल डैश क्या आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा 5 माइक्रो 5 माइक्रो। पूछा क्या है, चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर। चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर थोड़ा छोटा है जी वो पढ़ने में। चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज निकालो जी पहले तो। ये जो यहां से चार्ज किया वो टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना होगा जी, नेट कैपेसिटेंस सी डबल डैश कह लो चाहे, सी डबल डैश इंटू वी। नेट कैपेसिटेंस 5 इंटू 6 30 माइक्रो कूलम। 30 माइक्रो कूलम। ठीक है जी। कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री वही पता कौन सी हाँ जी 30 माइक्रो कूलम। फिर आपको लिखना है जी, ये C2 और C3, C1 एंड C2 एंड C3 हैज सेम capacitance, therefore charge on each capacitor therefore charge on each capacitor is Q1 Q2 is equal to Q3 is equal to Q by 2 is equal to Q by 2 या Q1 Q2 लिखा हुआ है ना जी। Q1 Q2 क्या है जी, Q by 2 30/2 कितना हो गया जी, 15 माइक्रो कूलम। 15 माइक्रो। नीट वाला पेपर देना संडे को, नहीं देना। संडे को तो हमारा फर्स्ट डे टू होगा। आपका सब्जेक्टिव चलो। फिर आज भी तो 30 ऊंचे हाँ इलेक्ट्रिक फ्लेक्स का था, सुबह वालों ने भी याद नहीं किया है। ले लेना हमारा हाँ थर्सडे को बोलते हैं, थर्सडे आराम से। इनका पेपर है, नहीं पढ़ाना भी है मुझे ना, ये क्वेश्चंस कराने हैं जल्दी से जल्दी। समझ आ गया जी।
तेरा आज तो मुझे फिजिक्स से अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा है। चलो ओवर वो भी नहीं हो जाना है, क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले नहीं जाना है कि कहीं। कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, वो तो बाद में होगा। हाँ, जल्दी करो। सर आए थे आपके पास एंजल के ना पेरेंट्स कोई बनारस से? फोन तो आया था, आए नहीं वो? मिलने नहीं आए। संडे को पूछ रहे थे, कह रहे संडे को खुला होता है इंस्टीट्यूट। फोन संडे को शाम को ही आया था, तो वो मिलने नहीं। फिर 6:30 तक हो सकता है लास्ट वाला। जाने कहीं हाँ डॉक्टर के पास। पेपर है बना, तो मेरे को तो दिखाने जाना, मेरे बिना नहीं जा सकते। कर देंगे 6:30 तक करते हैं जी। जल्दी लिखो बस, फिर फटाफट हो गया जी, क्योंकि 8-9 न्यूमेरिकल इसके हैं भाई। 50वां नंबर क्वेश्चन जी, जिनका होता जाए वो अगला करते जाए, पीडीएफ सभी के पास है भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो जी, 40 को अब स्टेप सारे दिखाने पड़ेंगे, आजकल जो नई मार्किंग स्कीम आई है उसमें स्टेप मार्किंग है, ठीक है जी, तभी नंबर कम आए बच्चों के थोड़े। एक दो बच्चे ही डरा दिए गवर्नमेंट स्कूल वालों ने हमारे, हाँ 20 सेक्टर में आते हैं +2 के। इस बार वो चेकिंग वालों ने गड़बड़ की है। हाँ, वो गवर्नमेंट स्कूल वाले भी उन बच्चों को यही कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो चेकिंग बड़ी खतरनाक है, बच्चे डर के मारे घर ही बैठ गए। एक दक्ष आता है लड़का वहां। तो हमारे तो कह रहे थे कि कोई चेकिंग गंदी नहीं हुई, जिनके नंबर आए उनके वैसे भी तो आएंगे। हाँ ये तो है, वो तो सिंपल सी बात है, जो पढ़ेगा नहीं भाई उसके नंबर कम ही आने हैं। हाँ, वो उसमें ये मत सोचे कि चेकिंग का कुछ रोल है। अभी भी जिनके अच्छे नंबर आए वो तो कह ही रहे थे हाँ, चेकिंग गंदी हुई। और कईयों के 90 भी आए हैं भाई, 95 भी आए हैं फिजिक्स में। हमारे क्लास स्कूल के साथ हाईएस्ट 96% है तुम्हारे स्कूल। हमारे में 98.4 हाँ, नॉन मेडिकल का। और मैम कह रहे हम दे देते हैं फुल फुल असाइनमेंट, उन्होंने दिखाया था हमें कि सबको 30 30 29 29। वो तो है ही है, वैसे तो है नहीं ना, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना कम हो गया बच्चे, थोड़ा ये मोबाइल का घिराव इतना ज्यादा है। हाँ जी, क्यों चाहते हैं यहाँ पर आके, चार्ज क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया, दो रास्ते हैं जी, एक रास्ता ये जा रहा है, इसमें कोई मोड़ है तो है, मोड़ पर रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है, तो रास्ता अगर एक है तो वो सीरीज में है। तीनों क्या है भाई, सीरीज में। इधर रास्ता डिवाइड हो गया तो ये आपस में पैरेलल में। ठीक है जी, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं जी, सी डैश क्या आ जाएगा, हाँ जी 1/c डैश = 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो सी डैश क्या आ गया जी 60/3, ये 3/60 आ जाएगा ना जी, तो ये 20 आ गया जी, ये क्या आ गया जी 20। हाँ जी, फिर रीड्रॉ करूं इसको, क्या आ जाएगा, ये 40, ये 10 और ये 10, ये 10 और ये 20, ये 40 है जी, 10 और 10 10 20, ये क्या हो जाएगा 40 और ये 40, ए और ये बी, देखो जी ये पैरेलल में आ गया, सी डबल डैश क्या आ जाएगा जी 10 + 10 + 20, तो ये क्या आ गया जी 40, 40 और 40 सीरीज में, नेट क्या आ जाएगा 1/40 + 1/40,
सी इक्वलेंट क्या आ गया जी 40/2, तो ये कितना आ गया जी 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज 100 है, वोल्टेज क्या है जी 100, तो चार्ज क्या आ जाएगा क्यू, सी इक्वलेंट 20 × 10⁻⁻6 इंटू 100, 3 0 खत्म, 22 मिली कूलम, 2 मिली कूलम। चलें जी आगे, नेक्स्ट है जी 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51। C1 हमारा 3 पिको फेरेड है, C2 हमारा 2 पिको फेरेड है, C1 C2 C3 और ये C1 है, ये भी C1 है, ये C2 है और ये C1 है, और ये वाला बीच में C2 है ना जी, यहां पर ये C1 है, ये A और B, ये A और B। हाँ जी, यहां से चलेंगे A to B के बीच में निकालना चार्ज, चार्ज यहाँ आके डिवाइड हो गया, पर यहाँ पाथ क्या है जी सेम है, सेम पाथ है, तो सीरीज में जाता है 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1, c1 इज 1/3, c2 इज 1, 2 है जी, c2 2 है, प्लस 1/3, c1 इज 3, एलसीएम इज 6, 2 + 3 + 2, 1/c डैश, c डैश इज 1/c डैश इज 7/6, और C डैश इज 6/7, 6/7। अब इसको रीड्रॉ करेंगे जी, ए बी सी डैश आ गया, ये C1, ये C1, ये C2, 1/, हाँ जी, अब ये दोनों क्या आ जाएंगे जी, C डैश और C2 पैरेलल में, C डबल डैश क्या आ जाएगा, C2 कितना है जी 2, C डैश कितना है जी 6/7, ये आ गया 14 + 6/7, 20/7। सॉल्व करेंगे जी, एक डायग्राम और बनेगा, C1 और ये C डबल डैश, ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा हर स्टेप पे, क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो बस थोड़ा सा यही काम है एक्स्ट्रा। ठीक है जी, ये तीनों सीरीज में एक ही पाथ है, एक ही पाथ है, तो C इक्वलेंट क्या आ जाएगा 1/3 + 7/20 + 1/3, एलसीएम क्या आ गया जी 60, एलसीएम क्या आ गया जी 60, 20 + 21 + 20,
1/c इक्वलेंट 61/60, c इक्वलेंट क्या हो जाएगा 60/61, 60/60। देख लो जी, कोई डाउट है तो। जैसे जैसे स्टेप करना है वैसे वैसे डायग्राम बनाना। हाँ, डायग्राम तो बनाना है वही, एक स्टेप के बाद अगला डायग्राम, एक स्टेप के बाद अगला डायग्राम। बिना डायग्राम के तो बहुत आसान है, सीधा करा बस, धड़ाधड़ धड़। आज वहां हो गए हैं मतलब 57 तक क्वेश्चन करा दिए मैंने। कितने सर? 57, फिर उनको बोलो। मतलब 2-3 होमवर्क दिए बीच में। फिर डाइलेक्ट्रिक पहले स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी हो गया तो। डाइलेक्ट्रिक पढ़ा देंगे जी, और एक एनर्जी का फार्मूला बताना है। बीच में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगा जी, वो टॉपिक बस। एक छोटा सा टॉपिक थ्योरी का है, वो पढ़ना है। सर वाइवा कैसा होता है फिजिक्स का? ठीक होता है, टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसा है। उससे तो बड़े बंदे को ठीक करना चाहिए। शीट में लिखा होना चाहिए। टीचर पे भी है बहुत कुछ। अब वो तो तो प्रोजेक्ट बाहर से आते हैं। हाँ। सर प्रोजेक्ट में से ही पूछते हैं ना, तो कौन से टॉपिक पे बनाऊं मैं? मैम ने तो बताया ही नहीं। प्रोजेक्ट हमारे से पूछते हैं और रेक्टिफायर बना लूं। हाँ मैं तो इंडक्शन का सोच रही हूँ। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बनाओ। रेक्टिफायर से बना लूं, रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। हो गया जी, चले आगे। हाँ जी, 52 नंबर। ये 1 है जी, ये 6 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, और ये 2 है। हाँ जी, डायग्राम बन गया जी। फिर देखिए जी, अपना यहां से चला है चार्ज। अब की बार ना टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। टोटल कैपेसिटेंस क्या दे रखे जी? 1 माइक्रोफेरेड। 1। आपको क्या निकालना है जी? हमें सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है जी। तो यहां से चार्ज चला, चार्ज यहां आके डिवाइड हो गया, यहां आगे चला, फिर चार्ज यहां डिवाइड हो गया, यहां दोनों एक ही पाथ पे है, तो दोनों क्या आ गए जी सीरीज में। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। 1/c डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? एलसीएम 12 आ गया, 2 + 1। c डैश क्या आ गया? 12/3 पूरा। ये 4 आ गया जी। ये आगे उसके क्या है जी? पैरेलल में। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो जी, 2 और 2। इसका नंबर क्या है जी? C2 और C3। C2 और C3, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। देयरफॉर C डबल डैश क्या आ गया? 2 + 2। ये भी क्या आ गया जी? 4। ये भी क्या आ गया जी? हाँ जी, अब इसको रीड्रॉ करूं। C आ गया जी, ये 1 है, और ये 4, ये भी 4,
ये 4 है जी, ये भी 4 और ये 1, ये C, ये 8 और ये 4। 4 और 4 क्या है जी? पैरेलल में C ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा जी? 4 + 4 क्या आ जाएगा? 8। ठीक है जी। नया क्या आ जाएगा? C1 और ये 8, 8 और 4 भी सीरीज में है। 8 और 4 और ये C। ठीक है जी। हाँ जी, CS1 ले लो, 1/CS1, 1/1 + 1/8, 1/CS1 क्या आ जाएगा जी? वैसे तो मैं सीधा ही करता हूँ जी, ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे केस में ज्यादातर बढ़िया रहते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। ठीक है जी। 8 × 1, 8/8 + 1 9 हो जाएगा। दूसरा जो ये दोनों सीरीज में है, 1/8 + 1/4। ठीक है जी, ऊपर मल्टीप्लाई 32 नीचे ऐड 12, 8/3, 8/3 CS2। फिर रीड्रॉ हो जाएगा C। देखो जी कितनी बार तो रीड्रॉ हो गया। 8/9, 8/3, ये आपस में पैरेलल में, ये आपस में क्या है जी? पैरेलल में क्या आ जाएगा पैरेलल में? पहले CP मान लो जी, 8/9 + 8/3, एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 9, 8 + 24, 32/9, 32/9। अभी भी एक स्टेप रह गया, लिख लिया यहाँ तक जी? हाँ जी, लास्ट में C और ये कितना आ गया जी? 32/9, ये आपस में सीरीज में आ गए जी। C इक्विवेलेंट आपने बताई है 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है जी, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C + 9/32, तो 1/1 + 1/C + 9/32, 1/C क्या आ जाएगा? 1 - 9/32, तो 1/C क्या आ जाएगा? 32 - 9/32, तो 1/C कितना आ जाएगा जी? ये 32/9, 23/32, तो ये कितना आ गया? C 32/23। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे हो? पूरा डिटेल में हो जाता है जी ये क्वेश्चन में सारा, सीरीज पैरेलल सारा समझ के। हाँ, सैटरडे को अगर कंबाइंड क्लास हुई तो एक 200 रुपीज कैश प्राइस का क्वेश्चन देंगे, 1.5 मिनट में सॉल्व करना होगा। आज मैं ऐसे मिल रही थी। अच्छा अच्छा, फ्री में दे रहे थे? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन करने पर? पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे सर। क्या बात है। कुछ नहीं करने वाला सर। अच्छा, ये हमने तो दी थी एक बार। मजाक करते रहते हैं सर।
हमने 11th वाले को 2 साल पहले कंपटीशन रखा था दोनों सेंटर में। जो 11th में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा फिजिक्स में, उसको 12th की एस बोला हमारी तरफ से। फिर एक बच्चे ने 90 ओवर लेके, हाँ बस 1600 की है, 1500 1600 की है नहीं। सर के मैंने तो अपनी बेच के आइसक्रीम खाती। पता है, फिर दूसरे सर को भी यही कह रहा था। हाँ जी, 55 कैसे करना है जी। आओ जी, 56 का कॉन्सेप्ट समझते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 55 में कैलकुलेशन ज्यादा है, पीछे से स्टार्ट करना है। याद रखना लैडर वाला क्वेश्चन है, लास्ट में जाके सॉल्व होगा। पहले पहले ये दो लास्ट वाले सीरीज में, फिर उसके साथ बीच वाला पैरेलल में, फिर वो ऊपर वाला उसके सीरीज में, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है, याद रख। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उसने बस दिखाई नहीं है, बस बराबर सॉल्व कर दिया है यहाँ। ठीक है जी, 56। इसके बाद 57 है। बाकी होमवर्क मैंने, हाँ उसके बाद तो सारे होमवर्क ही दिए लगभग। आओ जी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो हम करने वाले हैं। ये पॉइंट ए है और ये ऐसे जा रहा है इधर, एक ऐसे लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है। ठीक है जी, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 5 माइक्रोफेरेड है, और ये 10 माइक्रोफेरेड है। हाँ जी, एक चीज याद रखना, अगर कंडक्टर लगा हुआ है, कंडक्टिंग वायर है, ध्यान से समझो जी। इधर अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी कंडक्टिंग वायर है, तो ये बी है तो ये भी B। समझ आई बात जी की नहीं। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और ये 5 माइक्रोफेरेड। कैसे आया जी, पैरेलल में बनेगा, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये ए है, एक एक प्लेट ए से कनेक्ट है, इसकी भी एक प्लेट ए से कनेक्ट है, इसकी भी एक प्लेट 2 वाले की भी, 3 वाले की भी, और 5। ये बी है तो एक प्लेट 3 की भी बी से कनेक्ट है, इसकी भी बी से कनेक्ट है, और इसकी भी। ये ए और ये, याद रखना जी, एक से ए से एक प्लेट इसकी कनेक्ट है जी, इसकी एक प्लेट कनेक्ट है, उसकी भी एक प्लेट कनेक्ट। बताया था ना, ऑल्टरनेट पे कनेक्शन हो प्लेट्स के तो वो पैरेलल में चला जाता है जी। तो बी आगे जाके एक वेस्टर्न और है उसके साथ। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और 5 माइक्रो। 2 3 5 आपस में क्या है जी, पैरेलल में। 2 3 5 आपस में क्या है जी, पैरेलल में 10, और 10 आपस में क्या है जी, सीरीज में। एक्स और ये वाई है दोनों। 10 और 10 सीरीज में कितना आ जाएगा, 1/CS = 1/10, प्लस 1/10, तो 2/10, 1/5 आ जाएगा। 1/5, तो नेट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेट क्या आ जाएगा जी, 5। डन है जी।
अगला व्हीटस्टोन ब्रिज है जी, प्रैक्टिस कर लेना वहीं घर जाके, ये मत पूछ लो, यहाँ तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, असाइनमेंट में देखता हूँ कितनी है क्या, सेमेस्टर की असाइनमेंट करेंगे जी अब, 4 सेमेस्टर की है। एक वो टेस्ट वाली असाइनमेंट जो संडे को बोला था करके लाना, वो करी तुमने? मुझे फिर भी नहीं थी, सारे क्लासरूम वाली थे, होमवर्क वाली थी। एक टेस्ट वाली भी दी थी। मैं तो आई हूँ। संडे को सैटरडे को दे दी थी, नहीं, बाकी सब ऑनलाइन। सैटरडे को हाँ नहीं, उससे पहले, मैं संडे से पहले ये ठीक सारे ही थे सैटरडे को तो, शिवांश नहीं था। है। जब आपने ये दी थी बोली, देखते हैं। मैंने 4 क्लासेस मिस किए, मुझे याद है। पर कुछ नहीं करती। देखो लास्ट असाइनमेंट कौन सी है? फिर मैंने तो फिर किया थोड़ा डाल के। अच्छा, ये हाँ यही लास्ट में, यही सब। है। हाँ, मैं तो कैपेसिटर की चेक कर रहा हूँ, ये वो आपको देना है कैपेसिटर की अगली। सबको दे दी थी मुझे याद है सैटरडे को, बस शिवांश ने संडे को दी मुझे। और इस संडे की क्लास है, इस सभी टेस्ट है होगी, और इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। फिर जून की छुट्टियों का टाइमिंग क्या है? जून की छुट्टियों में ना अभी थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करना थोड़ा फिर मुश्किल है। शाम को रख लो फिर। नहीं, शाम को क्या रोज आना पड़ेगा? बोलना जरूरी है, अभी तुम देखिए कितनी जून में। सुबह 7 बजे चले, हाँ, हाँ वैसे तो सुबह 7 से। पर नींद की सुबह उठने की। नींद तो त्यागनी नहीं, पड़ेगी। वो तो त्याग देंगे, 8 बजे ठीक है, 7 बजे भी ठीक है। 8 7 7 बजे ठीक है, हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, 20 पॉइंट होगी। देख लो आओगे तभी फायदा है, अदरवाइज। हाँ जी श्रेया जी, 7 बजे ठीक है? नहीं सर, 7 बजे नहीं। 8 बजे ठीक है सर प्लीज 9 साढ़े 9 बजे के बाद। 9 साढ़े वो 9 कोई बजे शेड्यूल नहीं बनता ना हमारे पास, क्या है, एक दो कंपार्टमेंट के बच्चे आ गए हैं, फिर एक दो क्या नाम है अपना, नीट री नीट आ चुका है, हाँ वो उसके भी बच्चे आ चुके, हाँ उसके भी बच्चे आ गए हैं। नहीं तो मेरा तो प्लान था 10 बजे का तुम्हारा टाइम, 10 से 12:30। चलो मैं देखता हूँ, अगर 10 से 12:30 का बना तो 10 से 12:30 ही रखूंगा। धूप तो रहेगी वो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इस टाइम में करेंगे। वो तो बायो आपकी मेरी क्लास के बाद हो जाएगी 12:30 से। और सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो दूसरे ऑल्टरनेट पे। हाँ सर वो भी मॉर्निंग में होगी मैम के, ना शाम मैम का तो शेड्यूल बहुत टाइट है। को। हाँ जी चले आगे जी, चलो बनाएंगे प्लानिंग, कुछ चल रही है देखते। व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन है जी ये, इस क्वेश्चन को रीड्रॉ करने की कोशिश करो जी, अपने आप करना जी, मैं तो अब बना के दे रहा हूँ, आपने ट्राई करना जी रीड्रॉ। हाँ जी ऑनलाइन वाले भी फोटो भेजे जी, कैसे कर रहे हैं? C1, C4, C3, C2, C5। लो जी इसको रीड्रॉ करके दिखाओ जी।
सीरीज ये वाले दो हेलो हो गए। ऐसे फिर उसमें अभी जो करती है थोड़ी सी नीचे हो जाती है तो थोड़ी देर करनी हाँ जी, हो गया कि नहीं? रीड्रॉ हुआ जी ऑनलाइन किसी का? बताओ जी, फटाफट भेजो। हाँ जी, हुआ जी कि नहीं? ठीक है जी, हुआ। वो नहीं करो, बस नाम लिख दो। ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। ये कहाँ से कर दिया? ये बीच में आ गया, हम्म, ये साइड पे लगी, ये साइड पे लगी। थोड़ा सा। ये गलत है तुम्हारी सही है ये ए और बी आएगा और सी और डी आएगा यहाँ ठीक है जी। ऑनलाइन वालों ने भेज बनाया जी? भेजा किसी ने? हाँ जी, फोटो ही भेजा है। मेरे बेबी का ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। हाँ जी शिवांश जी, हुआ कि नहीं बच्चे? मैंने यही नहीं लिखा। शिवांश, अर्नब, अनन्या। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो डार्क ही नजर आ रहा हूँ उसमें। हाँ जी, श्रिया जी ने तो भेजा, बाकी भाई बैठे हैं कि नहीं? सी थ्री बीच में आएगा C1 के पहले C1 के पहले C2 हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो जी, इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। ये ए से दो जा रहे हैं इन्वेस्टर, एक C1 जा रहा है भाई, एक C4 जा रहा है। ठीक है जी। आगे बी पे पहुंचे जी C1, और ये डी पे पहुंच गया। बी और डी के बीच में कौन है जी? C3 है। आपका तो ठीक है वैसे। C1 से आगे कौन जा रहा है जी? C2। C1 से आगे बी से कौन जा रहा है जी? C2। और डी से C4 के साथ कौन जा रहा है जी? C5। ये ए और ये सी, ए और ये सी। ठीक है जी। ये आपस में सीरीज में एक चीज यहां निकालनी पड़ती है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये 10 माइक्रोफैरड है, सारे सारे क्या है जी? C1 C2 C3 C4 C5, ये सारे क्या है जी? 10 माइक्रोफैरड है।
ठीक है जी। उसके बाद रेशियो निकालनी पड़ती है C1/C2 इज इक्वल टू ये वालों की रेशियो और ये वालों की रेशियो। अगर C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5 आ जाए तो ये बैलेंस्ड ब्रिज हो जाता है। ये क्या होता है? ब्रिज बैलेंस्ड ब्रिज का एक कंडीशन है जी, वो बताते हैं फटाफट। अब देखो जी रेशियो क्या आएगी, 10/10 और 10/10, ये तो आ गई जी, बराबर है। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या है? ब्रिज इज बैलेंस कहेंगे जी। टॉपिक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, पूरा टॉपिक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा टॉपिक। ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है जी। ब्रिज अगर बैलेंस्ड है हमारा तो क्या आएगा? C1/C, ब्रिज अगर बैलेंस है तो VB इज इक्वल टू VD हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे क्या आ जाएगा? सेम। पोटेंशियल अगर दोनों पॉइंट पे सेम है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, नो चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लोज थ्रू C3, फ्लोज थ्रू C3, नो चार्ज फ्लोज थ्रू C3। ठीक है जी, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो ये बीच में से इसको हटा देते हैं जी बस इसको। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में क्या आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C डैश क्या आ जाएगा? 1/10 प्लस 1/10, C डैश क्या आ जाएगा? 5। ठीक है जी, ऐसे ही 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/C5, 1/10 प्लस 1/10, 1/C डबल डैश। C डबल डैश क्या आ जाएगा जी? C डबल डैश क्या आ जाएगा जी? चलिए जी आगे लिखो जी, होमवर्क लिख लो इनका, फिर अभी डायलैक्ट्रिक करा रहा हूं पहले डिटेल में, तो एक बार फिर थोड़ा रह जाता है बीच में, डेरिवेशन पे चले जाते हैं सीधा। देखते हैं आज पूरी डिटेल में करा देंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल जो बचे हैं जी, एक तो हमारा नई बुक में 49 रह गया जी, वो करना है जी। नई बुक जिसके पास है, ठीक है जी, 53, 54, 55, 53, 54, 55, 60, 61, 62 अनसॉल्व के 1 to 10, 60, 61, 62 अनसॉल्व के 1 to 10। डायरेक्ट के बाद और कराओगे इसका सीरीज एंड पैरेलल। नहीं नहीं, वही होगा पूरा पूरा खत्म, उतना ही हो पाएगा। पहले देखो जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखो जी डेफिनेशन लिखो जी, डेरिवेशन कट गई है जी इसकी, बस सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट याद करना है जी। देखो, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, लिखो जी वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर is stored as electric potential energy,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर is stored as its electrical potential energy. Stored as its electrical potential energy. डायरेक्ट फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, डेरिवेशन आपके सिलेबस से कट गई है, सीधा लिखा हुआ जी फार्मूला यूज होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। वैसे बुकलेट अगर आप खोलेंगे, बुकलेट में एनर्जी लिखी हुई है जी, मतलब जो वर्क डन हुआ है टोटल, वो क्यू स्क्वायर बाय सी हुआ है। टोटल वर्क डन क्या हुआ जी, क्यू स्क्वायर बाय सी। आधी एनर्जी हीट में लॉस हो गई, आधी एनर्जी क्या होगी जी, हीट में लॉस हो गई जी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। आधी एनर्जी स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन अगर पूछ ले ऑन द कैपेसिटर, वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाय सी, या सी वी स्क्वायर, या क्यू वी, या क्यू वी। याद रखना जी, बुकलेट में साफ साफ लिखा हुआ है जी, ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बताता है कि आधी एनर्जी हीट में लॉस होगी, आधी एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिकल। अगर कैपेसिटर चाहे सीरीज में लगा रखे हो चाहे पैरेलल में लगा रखे हो, कैपेसिटर चाहे सीरीज में लगे हुए चाहे पैरेलल में, एनर्जी हमेशा ऐड ही होती है। एनर्जी हमेशा क्या होती है जी, U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन। ठीक है जी। हाँ जी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। सीरीज में चार्ज सेम रहता है जी, अगर कई सारे कैपेसिटर है। ठीक है जी। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है जी, पोटेंशियल। उसमें V की टर्म में आ जाएगा, उसमें किसकी टर्म में आ जाएगा, V की टर्म। अगला है एनर्जी डेंसिटी। याद क्या रखना है, चाहे सीरीज है, for capacitors in series and parallel, for capacitors in series and parallel, capacitors in series and parallel, total energy stored is equal to sum of energy of one capacitor, energy of one capacitor, sum of energies of each capacitor, energies of each capacitor। धने जी चले आगे, कोई डाउट। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। हाफ सी वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम ए इंटू डी। वी को क्या लिख सकते हैं भाई, ईडी। सी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सी को क्या लिख सकते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यू क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी
इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए डी। ए से ए कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया जी? हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? याद रखना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की टर्म्स में अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। टोटल एनर्जी का फार्मूला, वो एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल यू, टोटल एनर्जी है। हाँ जी, अब डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे जी बस। चलेंगे आगे। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक। एक बीच में टॉपिक रह गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, वो थर्सडे को डिस्कस करेंगे। थर्सडे को उससे सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल भी रहेंगे थोड़े से, ठीक है जी। और डाइलेक्ट्रिक में जो छोटी छोटी चीज रह जाएगी ये कर दी होगी। सर ये आपने कराया था संडे की क्लास में, हाँ, पिछले संडे की क्लास में एक बार डिस्कस हो चुका है। तो क्वेश्चंस इन पैरेलल्स के पहले सारे डेरिवेटिव। हाँ, ये वाली डेरिवेशन तो मेन है जी, इनके आनी है, वो तभी करा रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है जी? लिखो जी डेफिनेशन। हाँ जी, पहले बैठे हैं भाई, शिवांश भाई। यस सर। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्कूल में आएगी। यस सर। सर ये स्लैब वाली है, हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली। तो सर ना लिखे अगर जिन्होंने लिख ली। हाँ, लिखी हुई है तो ना लिखे, पर समझ ले टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है जी? These are insulating material which shows electric effect without conducting. Definition लिखनी है, दोबारा लिख लो जी। These are insulating materials. These are insulating material which shows electric effect, which shows electric effect, electric effect without conducting, without conducting. ठीक है जी। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक है, एक तो नंबर वन इज पोलर और नंबर वन इज पोलर, नंबर टू इज नॉन पोलर। नंबर वन क्या है जी? पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है जी? जिनका मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। इसकी डेफिनेशन लिखो दी, लिखो। द मॉलिक्यूल्स इन विच, हाँ पोलर में लिखेंगे जी, द मॉलिक्यूल इन विच center of mass of positive and negative do not coincide या does not coincide with each other, molecules in which center of mass of positive and negative charges does not coincide, charges लिख लेना जी, does not coincide with each other. नॉन पोलर में क्या होता है जी? molecules in which center of mass of positive and negative charges
coincide with each other, coincide with each other. ठीक है जी, coincide with each other. एग्जाम्पल भी लिखवाए थे शायद इसके, NH3 था इसका ना जी, H2O था, और क्या थे जी एक एग्जाम्पल, NaCl, HCl, हाँ। H2O2, N2 एक्सेट्रा। फिर दो डायग्राम हमने बनाए थे जिसमें एक में विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक में विद इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहेगा जी, ये नॉन पोलर वाले क्या है, इसमें सेंटर ऑफ मास क्या है जी, दोनों का सेम है पॉइंट पे। नॉन पोलर में ऐसे डायग्राम रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पे होते हैं, पोलर वाले में पॉजिटिव नेगेटिव पहले ही अलग अलग हो रखे होते हैं, मतलब पोल्स बने होते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये किसका है जी, नॉन पोलर। पोलर में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोल्स तो बने होंगे पर रैंडम होगा जी, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर, रैंडम में है। कैसे है जी, रैंडम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी तो क्या होगा जी, इसमें पोल्स डेवलप हो जाएंगे, इसमें क्या डेवलप हो जाएंगे जी, पोल्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये पोलराइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, पोलराइज। ठीक है जी, अब ये वो नॉन पोलर के लिए था और ये पोलर के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, पहले वो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं और अलाइनमेंट थी, अब इनकी प्रॉपर एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगी, इनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होगी जी, अलाइनमेंट। ठीक है जी, फिर पोलराइजेशन की डेफिनेशन दिखाई थी, लिखो जी पोलराइजेशन की डेफिनेशन। हाँ जी, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, both polar and non-polar dielectrics develop net dipole moment, develops net dipole moment in the presence of both polar and non-polar dielectrics develop net dipole moment in the presence of external electric field. This phenomena या this fact is called polarization of the dielectric. This phenomena or fact is called polarization of dielectrics. चले आगे, नेक्स्ट देखो जी, पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन है, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम।
and its magnitude is called polarization density, and its magnitude is called polarization density, P vector. ठीक है जी। P वेक्टर क्या है जी? डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, its direction is same as direction of external electric field. P वेक्टर या तो पैरेलल टू E नॉट, जो बाहर से आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, P वेक्टर इज पैरेलल टू E नॉट। ठीक है जी। फिर हमने दो डायग्राम बनाए थे। हाँ जी, दो प्लेट्स हैं जी, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज है। बीच में ये स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल दी। बीच में क्या डाल दी थी ये? डाइलेक्ट्रिक की स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक है तो भाई उतना चार्ज नहीं आएगा जितना यहाँ चार्ज है। ये प्लस चार्ज है हमारा और ये माइनस है। ठीक है जी, पार्शियल चार्ज है। कुछ यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए, अंदर अंदर जो मॉलिक्यूल पोलराइज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बन गया पोलराइजेशन। बीच वाले ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करके दी? ये आपस में क्या करके दी? कंबाइन होके न्यूट्रलाइज हो गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या कर जाते हैं जी? न्यूट्रलाइज। ठीक है जी। प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां नेगेटिव आ गया जी, यहां क्या आ गया जी? पॉजिटिव। ठीक है जी। बाहर से जो फील्ड जा रही है वो ई नॉट है, बाहर से जो फील्ड जा रही है वो ई नॉट, बाहर से जो फील्ड जा रही है वो ई नॉट है। उसके कारण से पोलराइजेशन हुआ था, तो पॉजिटिव नेगेटिव अंदर भी बन गया, तो यहाँ जो फील्ड आएगी ई नॉट के अपोजिट, ईपी बोलते हैं उसको, ई पोलराइजेशन, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्या है, बड़ी है उससे, ई नॉट इज ग्रेटर देन ई नॉट, तो नेट फील्ड ई आ जाती है, वो क्या आ जाती है? ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस, नेट फील्ड क्या आ जाती है? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है जी। तो मीडियम में क्या बोलता है जी? मीडियम में
एफ मीडियम किसके बराबर था जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एफ नॉट बाई कैपा। तो ई जो आई है नेट ई नॉट माइनस ई पी ये किसके बराबर होगी जी ई नॉट बाय ई नॉट बाय कैपा। ठीक है जी समझ आई बात की नहीं। हेलो हाँ जी सब कोई कैसा यहाँ पर सब कोई कैसा यहाँ पे मेरी 38 यार अभी और लगना तो मान लेंगे अभी अभी बीमारी है दिसंबर से नहीं जस्ट अभी अभी हाँ थक गए बड़ी जल्दी थक जाते हो सर हम तो जानते हो पढ़ लिया वो नहीं है डेरिवेशन तो करके जाओ 15 मिनट सर बस करो बस नहीं होती बस। सर 2 बार कर चुके हैं मैं 2 बार कब कराई मैंने तो एक ही बार कराई। नहीं सर एक बार इसकी संडे को कराई थी पर हाँ उसके बाद हमने ये वाला किया था ये वाले के इससे आगे वाले ये वाला ये नहीं हुआ अभी सर आपके राजू जल्दी 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 हाँ छोड़ दूंगा भाई 6:30 से पहले छोड़ दूंगा 6:25 पे। हाँ चलिए 1 मिनट पहले छोड़ दूं। हाँ जी लिखो जी जल्दी से डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल। अब जिसने लिखी या नहीं लिखी दोबारा लिखनी है भाई। हाँ क्योंकि ये तो भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 2 बार मेरे साथ ही लिख लोगे तो बेटर है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab with dielectric slab। लिखो जी पहले थ्योरी लिख लो। the capacitance of parallel plate capacitor the capacitance of a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D and plate separation D प्लेट एरिया का प्रोग्राम प्लेट एरिया है plate area A and plate separation small d with vacuum between its plates with vacuum between its plates is given by C is equal to epsilon naught A by D। C naught लिख दो वैक्यूम वैक्यूम में ऐसे दिया है फार्मूला ये पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स देखो जी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स is given by sigma by epsilon naught। तो E नॉट क्या आ जाएगा Q by epsilon naught A। E नॉट क्या आ जाएगा हेलो नहीं अभी 10 मिनट में आएगी सिस्टम अभी चलेगी 10-15 मिनट। ठीक है हाँ जी हाँ मेरे बार पहुंच गई। ई नॉट लगा कि मैं निकलना गई हूँ नहीं तो E नॉट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखो जी अब डायग्राम लिखा पहले। कैपेसिटर प्लेट्स है जी ये प्लस Q ऊपर है जी
ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, नीचे माइनस क्यू चार्ज है। डाइलेक्ट्रिक डाला है जी जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी थिकनेस क्या है जी, टी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है जी, डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई बाहर से कैपेसिटर में हो रही है वो ई नॉट है, वो क्या है जी, ई नॉट। पॉजिटिव है तो यहां पोलराइजेशन के बाद यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पोलराइजेशन के बाद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। माइनस क्यूपी प्लस क्यूपी, माइनस क्यूपी प्लस क्यूपी। ठीक है जी, कोई डाउट श्रेया जी, कुछ रह तो नहीं गया। ए प्लेट एरिया लिखना, लिख देना कोई। मेन इसमें आप देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को जा रही है ईपी, नेट नीचे को कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। अब यही कहानी लिखनी है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है जिसकी थिकनेस टी है। लिखो जी पैरा, डायग्राम बन गया। When a dielectric slab of thickness, when a dielectric slab of thickness T less than D, T less than D is placed between the plates, is placed between the plates, comma, placed between the plates, comma, the field E naught, field E naught जो है, E naught polarizes the dielectric, polarizes the dielectric, full stop. The induced charges, this लिखना दाखिलेगा, this induced charges minus QP on the upper plate, minus QP on the upper plate and plate की जगह surface, minus QP on the upper surface and plus QP on the lower surface, lower surface, full stop. Due to these induced charges, due to these induced charges, electric field EP is set up, electric field EP is set up inside the dielectric, inside the dielectric opposite to E naught, opposite to E naught. Therefore, total electric field E is given by E naught minus EP is equal to E naught by kappa, E naught by kappa. ठीक है जी। फिर शॉर्ट में लिखना है, पैरा है वैसे तो, टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जी, ई। टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जी, ई। बाकी जो बची थिकनेस कितनी है जी, डी माइनस टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जी, ई नॉट। डी माइनस टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जी, ई नॉट। देयरफॉर पोटेंशियल क्या होगा जी, पोटेंशियल इज गिवन बाय ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी,
ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय कैपा इंटू टी। ठीक है जी, ई नॉट कॉमन ले लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाय कैपा, v is equal to q by epsilon naught a d minus t plus t by ये वैल्यू डाल दी। कैपेसिटेंस का फार्मूला C Q बाय V होता है जी। Q बाय V की वैल्यू डालू तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाय कैपा, Q से Q कैंसिल, C के आगे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाय कैपा। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? स्पेशल केस लास्ट बस छोटा सा स्पेशल केस, अगर डी किसके बराबर है टी के, तो सी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय कैपा, कैपा ऊपर चला जाएगा, सी इज इक्वल टू कैपा सी नॉट, सी इज इक्वल टू कैपा सी नॉट। हाँ जी, सी इज इक्वल टू कैपा सी नॉट। वो कैपा का फार्मूला आ जाता है जी यहां से सी बाय सी नॉट, है ना जी। छुट्टी है, आपको मैंने पहले ही फ्री कर दी।